मैं हूं अभिषेक बारेट और इस वक्त आप धमचिक.com पर मुझे देख रहे हैं। भारत को 1971 और कारगिल की जंग में जीत दिलाने वाला एक जंगी जहाज जो जितना खतरनाक है उतना ही बदनाम भी है, क्योंकि इसके दो बदनाम नाम हैं। इस ध्वनि की गति से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हवाई जहाज को उड़ता हुआ ताबूत और विडो मेकर भी कहा जाता है। क्यों है ये इतना बदनाम और क्या है इसकी पूरी कहानी? आज बहुत सारे सवालों के साथ उतनी ही सटीक हम आपको जवाब देंगे। आज कहानी भारत के सबसे कुख्यात और ताकतवर फाइटर प्लेन मिग-21 की। अभी ये प्लेन चर्चा में है क्योंकि 8 मई को एक बार फिर ये विमान राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस के करीब बहलोलपुर में गिरकर एक रिहायशी इलाके में तबाही मचाता है। दरअसल ये एक ट्रेनिंग फ्लाइट थी और इसे 27 साल के पायलट राहुल अरोड़ा उड़ा रहे थे। राहुल ने हर संभव कोशिश की कि वो मिग को बचा सकें, लेकिन वो इसे संभाल नहीं पाए। उन्हें इससे इजेक्ट करना पड़ा और जहां राहुल अरोड़ा की जान तो बच गई, लेकिन 3 महिलाओं की इस हादसे में मौत हो गई। 177 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस 70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाले विमान के साथ हर बार ऐसे हादसे क्यों हो जाते हैं? और भारत की आखिर क्या मजबूरी है कि जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश भी इस विमान को अपनी एयरफोर्स से रिटायर कर चुके हैं, फिर भी भारत ऐसा क्यों नहीं करता? सुनिए पूरी कहानी। दरअसल जब साल 1939 में दुनिया विश्व युद्ध का सामना कर रही थी, उस वक्त दुनिया भर में कोई सुपरसोनिक फाइटर जेट नहीं था। ज़्यादातर एयरफोर्स प्रथम विश्व युद्ध की टेक्नोलॉजी वाले विमानों पर ही निर्भर थी। यहाँ तक कि जो विमान थे जिनमें पायलट हवा में अपने ऊपर लगी कैनोपी से मुंह निकालकर बाहर तक झांक सकता था। मतलब ये हुआ कि उनकी स्पीड बेहद कम थी। जबकि दूसरी तरफ रूस एक ऐसा विमान बना रहा था जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होने वाली थी। रूस ही नहीं, अमेरिका भी इसी कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन इस होड़ में बाजी मारी रूस ने इस टेक्नोलॉजी पर काम करने का जिम्मा अपने 2 एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर्स को दिया। पहले थे आर्टेम मिकोयान और दूसरे थे मिखाइल गुरोविच। आर्टेम मिकोयान पहले टूल ऑपरेटर का काम करते थे, उसके बाद मॉस्को में डायनेमो कारखाने में वो काम करने लगे और इसकी वजह से उनकी रुचि मशीन डिज़ाइनिंग में बेहद बढ़ गई थी और सेना में वो इसी शौक के चलते शामिल हुए। मिखाइल गुरेविच के साथ मिलकर मिकोयान ने मिकोयान गुरेविच डिज़ाइन ब्यूरो का निर्माण किया और फिर शुरू हुआ मिग का घातक सफ़र। एक तरफ ब्रिटेन के वैज्ञानिक आविष्कारक सर फ्रैंक विटल ने 1937 ईस्वी में ब्रिटेन में जेट इंजन बना लिया था और रूस जो है वो किसी भी कीमत पर ये टेक्नोलॉजी पाना चाहता था। ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पास ताकतवर जेट इंजन था, लेकिन रूस को ये टेक्नोलॉजी मिल नहीं पा रही थी। रूस ने आर्टेम मिकोयान और मिखाइल गुरोविच से कहा कि वो ऐसा विमान डिज़ाइन करे जो दुनिया भर में किसी के पास ना हो, और डिज़ाइनर्स ने पहला मिग-1 विमान डिज़ाइन किया, पर ये सुपरसोनिक विमान नहीं था। हालांकि इसने दुनिया भर के विमानों से 2 गुनी रफ्तार पाली थी। इसकी टॉप स्पीड थी 657 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे एक सफल विमान नहीं कहा जाता है क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बेहद ज़्यादा ख़राब थी, पर इसके आने के बाद इसके आगे के प्रोटोटाइप बनने का रास्ता खुल गया। मिग-3 से 5 तक इसमें अपडेट करने का काम चला। मिग-3 को ही अपडेट करके मिग-7 बनाया गया। कुल मिलाकर ये घातक होने की तरफ बढ़ने लगा। डिज़ाइनर्स की वीकनेस लगातार बनी हुई थी। बावजूद इसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसने दुनिया को रूस की ताकत दिखाई। आखिर 14 फरवरी 1955 को दुनिया ने इस दूसरे सुपरसोनिक फाइटर जेट की ताकत देखी, पर रूस को दुख था कि वो अमेरिका से 2 साल पीछे रह गया, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट F-100 सुपर सेबर 2 साल पहले ही अमेरिकी एयरफोर्स को मिल गया था। अमेरिका ने ही पहला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बेल एक्स-1 14 अक्टूबर 1947 में उड़ाया था, पर यह फाइटर जेट नहीं था। मिग-21 मिकोयान अब दुनिया पर भारी पड़ने वाला था। ये मिग-21 एक ऐसी रफ्तार पर दौड़ता था जो 2229 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड थी, और मिकोयान मिग-21 का एक अगला अपडेट था जो 1956 में आया। ये इतना एडवांस था कि इसने अपनी घातक क्षमताओं से अमेरिका
और इजराइल तक की नींद उड़ा दी। उन्हें किसी भी कीमत पर इस विमान की टेक्नोलॉजी जाननी थी, पर रूस की टेक्नोलॉजी जानना कोई आसान काम नहीं था। इजराइल के सामने इतनी बड़ी चुनौती थी कि इस फाइटर जेट ने सीरिया, इराक और मिस्र की ओर से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। वो किसी भी कीमत पर इस जहाज़ का अपहरण करना चाहते थे। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने इसे चुराने के लिए ऑपरेशन डायमंड लॉन्च किया। ऑपरेशन डायमंड को लीड कर रहे थे जीन थॉमस। जीन थॉमस ये हवाई जहाज़ तो नहीं चुरा पाए, पर खुद पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। मोसाद को बहुत बड़ा झटका लगा। दोबारा एक इराकी पायलट को मोसाद एजेंट्स ने लालच दिया और इस विमान की टेक्नोलॉजी मांगी। पहले पायलट मान गया, लेकिन बाद में वो अपने इस वादे से मुकर गया। लगभग 6 साल बीत गए। इजराइल किसी भी कीमत पर हार नहीं मानना चाहता था। आखिर एक इराकी पायलट जिसका नाम था मुनीर रेडफा, जिसकी पत्नी एक ईसाई लड़की थी और उसकी पत्नी के ईसाई होने की वजह से इराकी आर्मी उसे प्रमोशन नहीं दे रही थी। मुनीर इस तरह के भेदभाव से तंग हो गया था, साथ ही वो अपनी नौकरी से भी उकता चुका था। मुनीर इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद की एक महिला जासूस के प्रेम जाल में फंसाया गया और मुनीर को लालच दिया गया कि अगर वो किसी भी तरह MiG-21 को इजराइल में उतार दे तो उसकी पूरी ज़िंदगी ऐशो आराम की ज़िंदगी होगी और उसके पूरे परिवार को इजराइल में बसाकर उनकी ताउम्र सुरक्षा की जाएगी। साथ ही $10 लाख भी देने का वादा किया गया। आखिर मुनीर मान गया। सबसे पहले मुनीर के परिवार को छुट्टियां बिताने के बहाने इजराइल भेजा गया और 16 अगस्त 1966 को मुनीर ने MiG-21 में ईंधन भरवाया और वेस्टर्न इराक में जॉर्डन की तरफ बढ़ने लगा। और क्योंकि वो लगभग मिग की टॉप स्पीड पर तकरीबन 2000 किलोमीटर के आसपास इसे उड़ा रहा था, तो कुछ ही वक्त में बिना इंटरसेप्ट हुए वो इजराइल पहुंचने वाला था। पर जॉर्डन में आखिर उसे इंटरसेप्ट करके इराकी वायुसेना उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहती है, पर मुनीर ने अपना रेडियो कनेक्शन इराक की सेना से काट दिया और वो आगे बढ़ता रहा। इससे पहले कि इराकी जेट्स उस तक पहुंच पाते, मुनीर इजराइल की सीमा में दाखिल हो गया, जहां पर पहले से ही 2 मिराज जेट्स उसको सुरक्षा देने के लिए आए हुए थे। रूस इस बात से बौखला गया और उसने इजराइल को विमान वापस करने के लिए कहा, लेकिन इजराइल नहीं माना और MiG-21 का नाम बदलकर 007 कर दिया और उसकी टेक्नोलॉजी हमेशा के लिए दुनिया के सामने आ गई। दुनिया के 60 देश अब तक इस MiG-21 का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई और नए और बेहद आधुनिक विमान आते गए। मिग टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे रह गया। अब सिर्फ भारत समेत 16 देश ही बचे हैं जो इस जंगी जहाज़ को काम में लेते हैं। 1963 में पहली बार तत्कालीन भारतीय रक्षा मंत्री V.K. कृष्ण मेनन के बहुत खुफिया प्रयासों से रूस ने अमेरिका के विरोध के बावजूद MiG-21 भारत को सौंप दिया और भारत की स्वदेशी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड को इसे असेंबल करने का काम भी सौंप दिया। मतलब ये हुआ कि भारत को इसे बनाने की इजाज़त मिल गई। भारत के लिए ये जंगी जहाज़ जहां एक तरफ वरदान था, वहीं दूसरी ओर ये फ्लाइंग कॉफिन भी साबित हुआ। 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने टोटल 872 विमानों में से लगभग 500 विमानों के क्रैश और दुर्घटनाओं की बात संसद में बताई और अब तक 171 पायलट और 39 सिविलियन मिग दुर्घटनाओं में मारे जा चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों इतनी दुर्घटनाएं होती हैं? क्या है इसकी वजह, जिसकी वजह से मिग उड़ता हुआ ताबूत और विडो मेकर साबित हुआ? दरअसल मिग की स्पीड 2229 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये विमान ट्रेनिंग में इस्तेमाल होता है इस वक्त। इससे ट्रेनी पायलट जो इसे उड़ाने का अनुभव नहीं रखते, वो 1 या 2 सेकंड्स में निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि हल्की सी गलती से या भूल से मिग पलक झपकते ही नियंत्रण से बाहर हो जाता है। इसकी आकृति एक रूसी वाद्य यंत्र ओलोवेग, जिसे हिंदी में कहें तो पेंसिल की तरह है, और पायलट कॉकपिट में इस तरह की डिज़ाइन की वजह से लैंडिंग के वक्त एक परफेक्ट व्यू नहीं देख पाता है। ऐसे में भीषण गति पर रनवे पर क्रैश होने की संभावना दूसरे जेट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा रही है। रूस का कहना है कि भारतीय एयरफोर्स मिग के मेंटेनेंस को लेकर बेहद कॉम्प्रोमाइज्ड है। खराब मेंटेनेंस की वजह से इसकी दुर्घटनाएं होती हैं, जबकि भारतीय वायुसेना का कहना है कि उनके लिए हर विमान का रखरखाव
अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर्स पर ही किया जाता है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के विमान बर्ड हिट के भी खूब शिकार होते हैं। 2011 से 2014 के बीच विमान हादसों में 10% हादसे पक्षियों के टकराने की वजह से हुए हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मिग का ग्लाइड रेशियो कम है। ग्लाइड रेशियो का मतलब होता है कि दुर्घटना के समय हवाई जहाज आकाश में गोता लगाते हुए ज़मीन पर कितनी देर में गिरेगा, क्योंकि मिग के पास उसकी डिज़ाइन में जो विंग है वो डेल्टा विंग है और डेल्टा विंग में फ्लाइट ग्लाइड रेशियो कम होता है। साथ ही अब नई टेक्नोलॉजी के विमान में 2 इंजन लगे हुए होते हैं, जबकि मिग सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। ऐसे में इंजन में अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो दुर्घटना को टाला नहीं जा सकता है, न ही विमान को बचाया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में एयरफोर्स इन विमानों को तब तक रिटायर नहीं कर सकती जब तक उसे समान संख्या के एडवांस फाइटर जेट नहीं मिल जाएं। वायुसेना के पास मिग की अब भी 4 स्क्वाड्रन है, जिसमें लगभग कुल 40 मिग बचे हुए हैं। पाकिस्तान और चीन से मिलने वाली युद्धक चुनौतियों के मद्देनज़र मिग को सिर्फ उसके पुराने डिज़ाइन और दुर्घटनाओं के चलते सेना से बाहर नहीं किया जा सकता। 2024 तक सारे मिग रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह तेजस और रफ़ाइल ले लेंगे। मिग की कमियों के बावजूद यही वो मिग 21 बाइसन एयरक्राफ्ट था जिससे विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से मिले एडवांस फाइटर जेट F-16 को मार गिराया था और दुनिया यकीन ही नहीं कर पाई थी। जल्द ही इस सुपरसोनिक विमान की विदाई हो जाएगी और भारत में हाइपरसोनिक जेट्स ही नज़र आएंगे। तो ये थी हमारी मिग पर पूरी डिटेल, जो संभवतः आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगली बार फिर जल्द आपसे मुलाकात के वादे के साथ शुक्रिया।